सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरिओम। हमारे आदर्श में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान की कथा का क्या महत्व है तथा किनके दर्शन करने से हमारी 71 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। तो आइए कथा का रसपान करते हैं पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के पावन मुखारविंद से। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है। शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप तर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाता। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर। जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो और जो मी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे। और ऑटो वाला कहां तक छोड़ देगा तुमको? नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे। उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे। 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी कथा हुई थी इंदौर में, तो हमने कहा था वो कोरोना की जो बीमारी होती है ना, उसकी जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, काय से फैलती है? छुआछूत से। तुमने कोई का कपड़ा छू लिया, बीमारी लग गई। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है। तुमने कोई हाथ लगा लिया, बीमारी हो गई। कोई गेट छू लिया, बीमारी हो गई। हॉस्पिटल का कोई सामान छू लिया, बीमारी हो गई। सब्जी का बैग उठा लिया। इसलिए पहले जब जैसे ही कोरोना चला तो पहले ही मना कर दिया कि सब बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था? तुम्हें घर में लाकर बिठा दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं तो छुओगे नहीं। पर फिर भी लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि इनका तो मन ही नहीं करता ना बिगर जब तक घर से नहीं निकल जाए। तो कैसे भी, मैं अब भी घूम के आया, भले कोई नहीं निकला तो भी गाड़ी से भुड़ भुड़ करके अब कह रहा मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। कहां गया था? बस बाजार। पेट्रोल पंप चालू था, हाँ। पेट्रोल डलवाया, हाँ। मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा पैसे का लेन देन करा, बोले छुआया कि नहीं छुआया? भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ भेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में, और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया, और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाया कि निपटाया? अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है, तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन, उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है। ये निश्चित